Hi guys, welcome to my channel Anushri Lifestyle. So guys, today I want to show you how to apply false eyelashes. So let's start it. So guys, कुछ इस तरह के eyelashes हमें चाहिए होते हैं और इस तरह का आई ग्लू भी हमें चाहिए होता है. So guys, सबसे पहले हमें क्या करना है, eyelashes को निकालना है. सो आईलैशेस को हम सबसे पहले ट्रिम करेंगे. सो गाइस, सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये आईज के साइज के है या नहीं. सो गाइस, ये मेरे आईज पे बड़े हो रहे हैं. आउटर साइड और इनर साइड क्या होता है, इसमें कैसे पहचाने आउटर साइड और इनर साइड. तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं. तो किधर से आपको छोटी पलके दिख रही होंगी, किधर से आपको बड़ी पलके दिख रही होंगी. तो इट्स मीन्स कि ये जो पार्ट है ये इनर पार्ट है और ये जो पार्ट है ये आउटर पार्ट है. तो गाइस, इसको काटना कैसे है, इसका जो पार्ट आता है एक्स्ट्रा उसे काट लेना है और आपकी साइज़ देखनी है आइज़ की सबसे पहले, उसके बाद आपको काट लेना है. ठीक है, इस तरह से आपको ट्रिम करना है. तो ट्रिम करने के बाद सबसे पहले हम हमारी जो लैशेस है इसको इस तरह से शेप दे देंगे, कर्व करेंगे इसको इस तरह से, लाइक दैट. सो अब आईलेट्स पे हमें ग्लू लगाना है. तो आईलेट्स पे ग्लू किस तरह से लगाना है देख लीजिए. सो गाइस, इस तरह से ग्लू हमें लगाना है हमारी आईलाइट्स पे. गाइस, हमें अभी 30 सेकंड के लिए इसे सूखने देना है. सो गाइस, अब हम आईलाइनर लगाएंगे. सो गाइस, आईलाइनर लगा लिया है मैंने. सो गाइस, अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी. सो गाइस, मस्कारा हमें अप्लाई इसलिए करना है ताकि हम आसानी से हमारे नेचुरल आईलैश के साथ फेक आईलैशेस मिक्स कर सके और ये इजीली लग सके. दैट्स वाई हमने मस्कारा लगाया है. सो गाइस, फेक लैशेस अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ. और गाइस, ये लगाते टाइम आपको एक ध्यान रखना है, जो इसका इनर और आउटर पार्ट है ये आपको देखना है. सबसे पहले मेरा इनर पार्ट इधर से और आउटर पार्ट इधर से है, तो ये मेरे इधर वाले आईज पे लगेंगे. अब मैं बताती हूँ आपको किस तरह से लगाना है. तो गाइस, लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आउटर पार्ट है वो बाहर दिखे, ना कि अंदर की तरफ. अब हमने पलकों पे रख दिया है, देखिए इस तरह से पलकों पे रख दीजिए एंड देन पीछे के साइड में पुश करिए एंड और एक आगे के साइड में पुश करिए. आगे के साइड में एक बार, पीछे के साइड में एक बार. और ध्यान रखिए कि आपकी आँख में ना चला जाए. और आपको जो ये आउटर पार्ट है ना, ये जो आउटर पार्ट दिख रहा है मेरा, तो इसको, ये जो आउटर पार्ट है इसको बाहर की तरफ ही लगाना हमेशा. और बाहर की तरफ इसलिए ताकि वो खुल के दिखे. ट्रिम करते टाइम ही हमारी गलतियाँ होती है. दैट्स वाई हमारे जो आईलैशेस है वो लगते नहीं है बराबर. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रिम करते टाइम हमें आईलैश ज़्यादा कट नहीं करनी होती है. आपको बस जो एक्स्ट्रा पार्ट आता है उतना ही कट करना होता है, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा कट करना नहीं होता है. और जो आउटर पार्ट है आपको इस तरह से लगाना है, मतलब पीछे के साइड में खुल के आने के लिए बाहर की तरफ लगाना है. और इस तरह से अपने नेचुरल आईलैश के साथ इस तरह से आपको अपने आईलाइट्स को मिक्स कर देना है. दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि मस्कारा सबसे पहले लगा लेना. मस्कारा इसलिए सबसे पहले लगा लेना क्योंकि हमारे जो आईलाइट्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाए. कभी कभी क्या होता है कि हम अगर मस्कारा नहीं लगाते, अब आप बोलोगे कि मस्कारा क्या ज़रूरी है. हाँ, ज़रूरी है लगाना आईलैश लगाने से पहले, क्योंकि गाइस मस्कारा अगर आपने नहीं लगाया तो आपके जो पलकें हैं वो नीचे रह जाती है और जो आपकी फेक लैशेस है ऊपर दिखती है और वो जो आपकी नेचुरल आई लैशेस है वो नीचे दिखती है. तो दैट्स वाई
ये पलके फिर मिक्स नहीं हो पाती। इसको लगाने में प्रॉब्लम क्यों आता है बताओ? कई बार कोई अच्छे से ट्रिम नहीं करता है। दूसरी बात, कोई मस्कारा नहीं लगाता, कोई आईलैश लगाने से पहले मस्कारा नहीं लगाए, दूसरी बात है। और तीसरी बात ऐसी है कि कभी कभार आप क्या करते हैं, ग्लू लगाते हैं। अब ग्लू लगाते बराबर हम लगा लेते हैं, ये आपकी तीसरी गलती हो जाती है। तो इस तरह की गलतियाँ होने से भी ये आईलैशेस आपको प्रॉब्लम तो देंगे ही ना, क्योंकि आप गलत तरीके से लगाओगे तो आईलैश तो लगेंगे ही नहीं, और उल्टा आपका जो आपने जो मेकअप किया है, आपने आई शेडो लगाया होता है, वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप बराबर से लगाते भी नहीं हो। दैट्स वाई। सो गाइस, इसलिए आपको इसको लगाने से पहले ये 3 बेसिक चीज़ें, पहले तो इसको ट्रिम, पहला तो ऐसा है, इसको ट्रिम अच्छे से करना। दूसरा, इसको ग्लू लगाते बराबर लगाना नहीं है, इसको सूखने देना है 30 सेकंड के लिए। और तीसरे कि हमें सबसे पहले आईलाइनर मतलब लगाना होता है। और चौथी बात कि आपको ज़्यादा काटना नहीं है। आप बहुत छोटा भी नहीं बना सकती इसको, आप बहुत छोटा बना दोगे तो प्रॉब्लम आपको ही आएंगी लगाते टाइम। सो दैट्स वाई। और आपके ये अच्छे भी दिखेंगे नहीं। आप ज़्यादा काट लोगे तो ये इसका फ़ायदा क्या है? फिर हाईलाइट लगाने का फ़ायदा क्या है? ठीक है, आपको अगर पीछे पीछे के पलके बड़े दिखाने हैं तो आप वो कर सकते हो, बट वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो दैट्स वाई ये सब। सो गाइस, ये सब बातें आप ये सब बेसिक बातें आप ध्यान में रखना, और तब जाके ये लगाना। तो अब मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से पलकों पे लगा लिया मैंने। देखिए पलकों पे लगे भी नहीं है, तो इस तरह से रख दिया है मैंने पलकों पे अपने जो। सो गाइस, इसको लगाने का तरीका इस तरह से है कि ये जो अपने असली पलके होते हैं, इस पर इसे रख देना हल्के तरीके से। रखने के बाद क्या करना है, इसको पीछे के साइड पे पुश करना इस तरह से। अब मैंने आउटर साइड, आप देख सकते हैं आउटर साइड मैंने ज़्यादा बाहर रखा है, एकदम बाहर भी नहीं रखा है। आउटर साइड को बाहर रखना है एंड देन पुश करना है आगे की साइड को। दैट्स इट। इसको लगाते समय बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। कभी कोई इसको ऐसे कर्व नहीं करता है, तब भी ये लगते नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है गाइस, पर आप हमेशा ध्यान रखना कि ये आपके आँख में ना जाए, क्योंकि ये जो इनर पार्ट में होता है ये जल्दी से लगता नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही आसानी से पलके लगा लिए, बहुत ही ज़्यादा आसानी से। किसने बोला आपको? सब बोलते हैं कि बहुत ही कठिन है ये पलके लगाना। नॉट। ये पलके लगाना भारी काम नहीं है, इसको लगाने का तरीका आपका गलत है। दैट्स वाई, इसलिए ये भारी है। सो गाइस, देखिए इस तरह से हमने फेक आईलैशेस लगा लिए, और फेक आईलैशेस लगाना बहुत ही आसान काम है। सो इस तरह से पलके लगाई जाती है। सो गाइस, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।